नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनवीर मधुर और आप देख रहे हैं हम न बोले तो कौन बोलेगा। कौन अपनी जुबान खोलेगा, कौन सच और झूठ तोलेगा। दर्द एक आम आदमी का कहो, हम न बोले तो कौन बोलेगा। यह एपिसोड भारत सरकार द्वारा भारतीय सेना के लिए जो योजना प्रारंभ की है अग्निपथ, उसको समर्पित है और अग्निवीरों को भी। भारत सरकार ने भारतीय सेना के लिए अग्निपथ नाम से एक योजना प्रारंभ की है। इस योजना में चयनित सैनिकों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। इन सैनिकों की सेवा की अवधि 4 वर्ष होगी। 4 वर्ष के बाद 25% अग्निवीरों को सेना में स्थायी कर दिया जाएगा। शेष 75% को एक मुश्त रकम देकर सेना से बाहर कर दिया जाएगा। इन अग्निवीरों को भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों ने भी रोजगार के अनेक अवसर देने का ऐलान किया है। प्राइवेट सेक्टर में भी कई कंपनियों ने इन अग्निवीरों को अपने यहाँ लेने की इच्छा जताई है, लेकिन इस योजना के प्रति युवाओं में भारी आक्रोश है। वे मुखर विरोध कर रहे हैं। कई स्थानों पर रेल, बस आदि सरकारी संपत्तियों को जलाया गया है। कई स्थानों पर लूट हुई है और कई स्थानों पर रेल की पट्टी तक उखाड़ दी गई है। लोकतंत्र में असहमति, विरोध भी आवश्यक होता है, लेकिन तोड़फोड़, दंगा फसाद को सही नहीं ठहराया जा सकता। युवाओं को समझना चाहिए कि सामने चेहरा आपका है और पीछे से घटना कोई और भी कर सकता है, लेकिन आरोप तो आप पर ही मढ़ा जाएगा। मत भूलिए, 4 वर्षों के बाद आप एक महान योद्धा बनकर निकलेंगे। आपके युद्ध कौशल का लोहा सारा विश्व मानता है। सीडीएस जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत जी ने भी कहा था कि सेना रोजगार का साधन नहीं है, उसके लिए तो देश में अनेक विकल्प हैं। सेना तो सेवा का क्षेत्र है, देशभक्ति का क्षेत्र है, राष्ट्र की सुरक्षा का क्षेत्र है। जिन युवाओं के अंदर देश की सेवा का भाव हो, वे ही सेना में आए। तो जितने युवा मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सब के लिए कुछ पंक्तियां समर्पित कर रहा हूं। सुने, निवेदन करता हूं। अनुशासन, संयम, साहस सब कुछ सिखलाते हैं आओ। अनुशासन, संयम, साहस सब कुछ सिखलाते हैं आओ। रक्षा की सौगंध लिए बस गीत वतन के ही गाओ। रक्षा की सौगंध लिए बस गीत वतन के ही गाओ। अगर चाहिए रोजगार तो कितने और क्षेत्र भी हैं। अगर चाहिए रोजगार तो कितने और क्षेत्र भी हैं। मन में सेवा की चाहत है तो फिर सेना में जाओ। मन में सेवा की चाहत है तो फिर सेना में जाओ। भारत मां की पीड़ा को तुम क्या ऐसे हर पाओगे। यह महसूस करिए जो मैं कहना चाहता हूं। हम असहमति के कारण जो आक्रोश हमारे अंदर पनपा है, इसका मतलब यह नहीं हम सरकारी संपत्तियों को जला दें। इसका मतलब यह नहीं है कुछ हादसों को आमंत्रण दें। भारत मां की पीड़ा को तुम क्या ऐसे हर पाओगे। माता और पिता का मन क्या गौरव से भर पाओगे। माता और पिता का मन क्या गौरव से भर पाओगे। तुम विरोध को उग्र हुए हो वो भी सेना की खातिर। तुम विरोध को उग्र हुए हो वो भी सेवा की खातिर। तोड़ फोड़ दंगा फसाद पर क्या सेवा कर पाओगे। तोड़ फोड़ दंगा फसाद कर क्या सेवा कर पाओगे। तोड़ फोड़ दंगा फसाद कर क्या सेवा कर पाओगे। और ये मैं मानता हूं, युवाओं में अप्रतिम ऊर्जा होती है। आप विशिष्ट हैं, आप भविष्य हैं देश के, लेकिन यह भी सोचिए, तुम विशेष हो मान लिया पर कैसे शेष बचाओगे। तुम विशेष हो मान लिया पर कैसे शेष बचाओगे। बनते हो बारूद स्वयं तो क्या परिवेश बचाओगे। बनते हो बारूद स्वयं तो क्या परिवेश बचाओगे। यदि विरोध भी करना हो तो उसका एक तरीका है। यदि विरोध भी करना हो तो उसका एक तरीका है। देश फूंकने वालों बोलो कैसे देश बचाओगे। देश फूंकने वालों बोलो कैसे देश बचाओगे। देश फूंकने वालों बोलो कैसे देश बचाओगे। और मैं ये कहना चाहता हूं, उग्र होना किसी समस्या का समाधान नहीं है। आपको यह समझना चाहिए कि भविष्य हमारे लिए क्या है। सुने आप,
कि बिना विचारे ही जाने क्यों कर हद पार रहे हो तुम, बिना विचारे ही जाने क्यों कर हद पार रहे हो तुम, दरवाजे पर आए अवसर को दुत्कार रहे हो तुम, दरवाजे पर आए अवसर को दुत्कार रहे हो तुम। एक प्रशिक्षित योद्धा होगे पर ऐसे विरोध करके, सच ये है अपने भविष्य को ठोकर मार रहे हो तुम, सच ये है अपने भविष्य को ठोकर मार रहे हो तुम। और मैं कहना चाहता हूं ये 4 वर्ष को आप रोजगार की दृष्टि से मत देखिए, सेवा की दृष्टि से देखिए और ऐसे विशेष प्रशिक्षण की दृष्टि से देखिए। लक्ष्य भेदता हो अचूक जो वही तीर बन जाओगे। लोग कहते हैं 4 वर्ष बाद क्या होगा, फिर हम वही होंगे। आप वही नहीं होंगे, आप जो होंगे ये महसूस करिए कि आप क्या होंगे। लक्ष्य भेदता हो अचूक जो वही तीर बन जाओगे, पार नहीं कर पाए दुश्मन वो लकीर बन जाओगे, पार नहीं कर पाए दुश्मन वो लकीर बन जाओगे। अपनाओगे अगर अग्निपथ तो यह तथ्य सुनिश्चित है, अपनाओगे अगर अग्निपथ तो यह तथ्य सुनिश्चित है। 4 वर्ष के बाद सभी तुम अग्निवीर बन जाओगे, 4 वर्ष के बाद सभी तुम अग्निवीर बन जाओगे, 4 वर्ष के बाद सभी तुम अग्निवीर बन जाओगे। बहुत बहुत आभार आप सबका। और मैं कहना चाहता हूं आइए भारतीय सेना के लिए अपने कदम बढ़ाइए। ये गृह युद्ध से भी बचाएगा, ये आपको वो क्षमता देगा जो आप कभी हार का सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए आइए भारतीय सेना को सैल्यूट करिए, जाइए अग्निपथ योजना में भाग लीजिए और अग्निवीर बनिए। आप सबका बहुत बहुत आभार। अभी आपसे विदा लेते हैं, फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।